अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में तो भारतीय टीम हार गई। साउथ अफ्रीका से उम्मीदें थी कि टीम इंडिया इस मुकाबले को एक तरफा जीतेगी, सुपर 8 में हम जीत के साथ एंटर करेंगे, लेकिन हार के साथ सुपर 8 में टीम इंडिया जा रही है। आज के मुकाबले पे तो बात करेंगे कि टीम इंडिया हारी, यहाँ पर पूरा टीम का फेलियर था, बल्लेबाज भी नहीं चले, गेंदबाजों ने भी काफ़ी ज़्यादा रन बनवा दिए, वहाँ से भारतीय टीम की वापसी काफ़ी मुश्किल हो गई। लेकिन अब अमृतसर इनसाइड स्टोरी में आप दर्शकों को ये बता देते हैं आगे की राह क्या है। आप हारे हो, ये तो एक तरीके का ब्लंडर हो गया। अब चेन्नई में जिम्बाब्वे से हम खेल रहे हैं, वहाँ पर अब किस तरह का खेल दिखाना पड़ेगा, वो जो हम बायलेटरल में दिखा रहे हैं पिछले 2 साल से, या इस वर्ल्ड कप में जो चल रहा है? नहीं, जो बायलेटरल में दिखा रहे हैं आपको कमबैक करना पड़ेगा, आपको अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग खेलना पड़ेगा। आपकी ताकत की आपको समझनी पड़ेगी, आप एक्सपेरिमेंट से बचना पड़ेगा। गौतम गंभीर, आपने सुना फैंस कितने निराश थे अहमदाबाद में हारने के बाद। सबका कहना यह था कि वॉशिंगटन सुंदर का ऊपर आना और अक्षर पटेल की टीम से बाहर होना, संजू सैमसन बैठे हुए हैं, उनको जगह नहीं मिल रहा है, ना ही तिलक को बाहर करो ना अभिषेक को बाहर कर रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा। दोस्ती यारी भाईचारा जो भी है घर पे निभाओ, टीम इंडिया को जीत से मतलब है, सिंपल सी बात है। देखो, हमें हार से कोई दिक्कत नहीं है, आप हार पाकिस्तान से जाओ, हमें उससे भी दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि आपकी गेम प्लानिंग तो कुछ होनी चाहिए ना। आपकी गेम प्लानिंग पूरी की पूरी तरीके से साउथ अफ्रीकन टीमों ने रीड किया था। आप कह रहे हैं नियत नहीं, नीतियों पर सवाल है। बिल्कुल है ना, नीतियों पर सवाल है, नियत पे क्या हमें पता है। गौतम गंभीर कौन सा वो सब भी जीतने के लिए आए हैं, है ना, तो अपनी टीम को सपोर्ट हम कर रहे हैं। कल को कोई बोले कि ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं, एक हार पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड कप भी हार जाओ तो भी क्रिटिसाइज नहीं करेगा, लेकिन सिंपल कहानी इतनी सी है। मैं दर्शकों को बताऊं, बहुत कम शख्स थे, आप लोगों ने देखा होगा इनसाइड स्टोरी के एपिसोड में अमृतसर ने कहा था अभिषेक को शायद अगले मैच में बाहर करना पड़ेगा। कई सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया आपको वहाँ पर कि गलत कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, अभिषेक को बाहर करो, लेकिन शायद आज वो लोग अग्री हैं आपकी बात से। नहीं, फैंस कह भी तो रहे हैं तिलक वर्मा को बाहर करो या अभिषेक को बाहर करो, वो तो अलग चीज़ है, अलग मसला है। आप किसको बाहर करते हो नहीं करते हो, वो टोटल कॉल कैप्टन साहब सूर्या का है और गंभीर साहब का है। हम वहाँ नहीं जाएंगे, वो उनका एरिया है, वो उनका सिनेरियो, वहाँ जाने। ठीक है, कहना ये है कि अब जिम्बाब्वे के खिलाफ जो मुकाबला है, चेन्नई का चेपोको स्टेडियम, आपको पता है बहुत स्पिनिंग विकेट्स यहाँ पर है। जिम्बाब्वे की टीम बहुत अच्छे तरीके से क्रिकेट खेल के यहाँ तक पहुंची है, वो हल्के में नहीं पहुंची है, तो आपके लिए डू एंड डाई मैच है। और आपको करना क्या है, खबर तो ये है कि अब जो मीटिंग चलेगी, टीम की मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में ये डिस्कस किया गया कि हमने गलतियां क्या की है, कैसे हुई है। ड्रेसिंग रूम की जो बातचीत है उसमें ये है कि कप्तान साहब और कोच दोनों नाराज है प्लेयर के परफॉर्मेंस से। किस बात से? प्लेयर के परफॉर्मेंस से कोच कप्तान क्यों नाराज है? वॉशिंगटन सुंदर नंबर 5 पे खेलेंगे, कोच कप्तान क्यों नाराज होंगे? आपने भेजा खेलने के लिए, हार्दिक पांड्या रिंकू सिंह तब खेलने आते हैं जब खेल खत्म हो गया होता है। आप मत खिलाइए रिंकू सिंह को, सिर्फ फील्डिंग करानी है तो बात अलग है। हार्दिक पांड्या 7 पर आएंगे, वॉशिंगटन 5 पर आएंगे, सर ये मतलब ये समझ से परे भाई, हमारे छोटी सोच आप कह लीजिए, लेकिन हमें समझ में नहीं आता। नहीं, वॉशिंगटन आए नंबर 5 उसमें यही बात थी, जब आपको मौका मिलता है, बार बार होता है कि मुझे मौका नहीं मिलता है। वॉशिंगटन सुंदर तो नंबर 3 भी खेल चुके हैं, बिल्कुल खेले, नंबर 5 भी खेल चुके हैं। इसके बाद इसलिए नाराजगी उनसे थी कि भैया अब आपको कितने मौके दिए जाएं। बिल्कुल क्रूशियल मैच में आपको मौका दिया गया कि अब जाइए थोड़ा आराम से खेलिए, और आप क्या करते हो, 11 गेंद खेलते हो, 11 रन बनाते हो। तो नाराजगी ये है कि आपको जब मौका मिले मौके पे चौका लगाओ, आप ना कि रोना धोना मचा लो। जिम्बाब्वे देखो हल्की टीम नहीं है, और आपने क्या किया है, पहले हार के साथ ही सुपर 8 में आपने पाव पे कुल्हाड़ी मार ली है। अब आपके लिए हर मैच डू एंड आई है, रन रेट मेंटेन करने हैं, आपको सिर्फ जीत से मतलब नहीं है, अब रन रेट मेंटेन करना है। अब क्या हमें फिर पाकिस्तान के साथ मुकाबला खेलने को मिलेगा, नहीं मिलेगा? क्या हम सेमीफाइनल में भिड़ेंगे पाकिस्तान से, फाइनल में भिड़ेंगे? ये अभी आने वाला मसला बाकी है। अब अगर जिम्बाब्वे के साथ ऊंच नीच हुई तो सेमीफाइनल भी सपना हो जाएगा फिर तो। नहीं, बिल्कुल है, अब सेमीफाइनल अगर जिम्बाब्वे हमें लीड आउट करता है तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि शायद वर्ल्ड कप के लिए हमारी प्लानिंग उतनी परफेक्ट नहीं थी जो प्लानिंग हमारी बायलेटरल सीरीज में होती है। नहीं, बट जिम्बाब्वे जाएंगे वाले मैच के लिए, हम जब चेन्नई जाएंगे तो वहां पर भी क्या 70-30 वाले रेशियो के साथ जाएंगे, 60-40 वाले? नहीं, अब तो 50-50 जाएंगे, 50-50 जाएंगे, या भूल जाइए। ये जितना देखो, आप कह रहे हैं पलड़ा जिम्बाब्वे का भारी है? नहीं, देखो पलड़ा जिम्बाब्वे का नहीं, क्रिकेट खेलने आने वाली हर टीम को भारी है। ठीक है, यहाँ जो लोग आए थे कह रहे थे कि भैया 91,500 लोग स्टेडियम के अंदर थे, अरे अभिषेक शर्मा आज भाई खोल देगा। कहने से बोलने से नहीं होता, करना पड़ता है उसके लिए। बिल्कुल है, और हमने को एक बात ये समझ में आ चुकी है कि भैया आपको प्लान बनाना पड़ेगा। अभी तक क्रिकेट में क्या कहते हैं, अगर आपको बड़ा मैच जीतना है तो जो आप करते ही चले आए हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपको बड़ी चीजें करनी पड़ेगी, कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा और देरी करोगे। नहीं, कुछ एक्स्ट्रा का मतलब आप कह रहे हैं चेन्नई के स्पिन विकेट पर अक्षर को ले आओ, और जगह बनती है तो कुलदीप को भी ले आओ। अक्षर तो टीम के अंदर चाहिए, वॉशिंगटन सुंदर को बाहर उठा के रखिए, कोई जरूरत नहीं है टीम के अंदर उनकी, ना उनकी फील्डिंग बहुत अच्छी है, ना बल्लेबाजी ना गेंदबाजी। अक्षर पटेल आपको विकेट देते हैं, मिड ओवर में वो आपके पास चांसेस है, फील्डिंग अच्छी है उनकी वॉशिंगटन सुंदर से, पहली चीज।
सेकेंड चीज जो चाहिए, या तो अभिषेक की कुर्बानी दीजिए या तिलक वर्मा, संजू सैमसन को प्लेइंग लेवल में लेके आइए। हाँ। संजू सैमसन डिजर्विंग प्लेयर है, उसको मौका दीजिए एक दो मैच। हाँ। हो सकता हो, देखो आप एक साथ टॉप ऑर्डर के 2-3 बल्लेबाज जो फेल चल रहे हैं ना, वो नहीं हो सकता। ठीक है। हाँ। क्योंकि आपके मैच क्रूशियल है, आप हारेंगे तो फिर बाहर हो जाएंगे। बट संजू कहाँ बेटर लगेंगे आपको? संजू एज एन ओपनर चेन्नई में आप देखना चाहेंगे या वन डाउन तिलक को हटाकर? देखो ईशान किशन जब टीम इंडिया वापस आए थे, हाँ। तब सूर्य कुमार यादव ने पीसी किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा था कि अगेंस्ट न्यूजीलैंड सीरीज मुझे याद है। हाँ। ईशान नंबर 1 खेलेंगे। हाँ। और नंबर 1 पे खेलते हुए ईशान ने रन बनाए। वन डाउन अब खेले। अभिषेक हाँ। शर्मा को खिलाना आपकी मजबूरी है, जरूरी है, जो भी है आपका है। हाँ। तो भैया संजू को फिर आप भेजो फर्स्ट डाउन ओपन करने भेजो, ठीक है। ईशान को फर्स्ट डाउन भेज दो। ओके। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि रीजन यही हो सकता है। हाँ। और ये तो देखो, अब तो मैं ये बात कहना हमारे लिए बेवकूफ़ी है। हाँ। और हम आप डिस्कस करेंगे कि किसको नंबर 1 नंबर 2 करें। हाँ। ये तो मूड के ऊपर है। हाँ। सूर्या के मूड के ऊपर है, कप्तान के मूड के ऊपर है। उनको खेलना हो ऊपर भेज देंगे, नहीं खेलना हो नहीं भेजेंगे। ये जो आज हार हुई, ये वेकअप कॉल थी, मतलब इसको कितना सीरियसली लेंगे? क्योंकि हमारे कैप्टन तो जॉली मूड में रहते हैं कि यार ठीक है, एक मैच तो हार सकते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये मैच हारे आप नहीं हो। हाँ। आपको पकड़ के नाक पकड़ के रगड़ दिया आपके ग्राउंड पे। हाँ। इसी ग्राउंड पे आप ऑस्ट्रेलिया आती है, आपको पीट के चली जाती है। हाँ। इसी ग्राउंड पे साउथ अफ्रीका आती है, आपको पीट के चली जाती है। हाँ। साउथ अफ्रीका ने आपसे आखिरी वर्ल्ड कप में हार का बदला ले लिया और बता भी दिया हाँ। कि बाबा अगर फाइनल में मिल गया ना दोबारा, हाँ। यही हाल करेंगे जो फाइनल में तो हम करेंगे सर। अरे ये है ना? हाँ वो But कर लो। इस स्टेडियम में आप मंगल ग्रह पे जाके क्रिकेट खेल लो। इसी स्टेडियम में ऐसा क्यों होता है कि इंडिया वन साइडेड हारता है? कंपटीशन ही नहीं होता इस आई डोंट नो ये क्या रीजन है हाँ। कि जब भी येलो जर्सी आती है आप भी दिल पे हाथ रख के कहिए, हमारी टीम इतनी तो काबिल थी कि 190 बना सकती थी ना। 200 चेस कर सकती है ना? जो बैटिंग लाइनअप बिल्कुल ताकत है हमारे पास। देखो, आप वो जो मैं जल्लाद वर्ड यूज करते हैं। हमेशा हम कहते हैं ना कि सनराइजर्स हैदराबाद के पास जो बल्लेबाजी है, हाँ। वो बल्लेबाजी सिमिलर बल्लेबाजी आपके पास टीम इंडिया के पास है। बिल्कुल। लेकिन हैदराबाद का हाल क्या रहा आईपीएल में हमने देखा है। बिल्कुल है। तो कई बार क्या होता है कि आपकी प्लानिंग तो अच्छी होती है, हाँ। लेकिन सामने वाला आपकी प्लानिंग से बेटर प्लानिंग करके आता है। साउथ अफ्रीका ने यही किया। हाँ। प्लेयर टू प्लेयर प्लानिंग की, सब कुछ उन्होंने हाँ। सटीक तरीके से किया। रीजन ये रहा कि उनकी जीत का और हार का मैं अगर बताऊं, हाँ। तो भारतीय टीम ये नहीं समझ पाई कि उनके प्लेयर्स को डाउन कैसे करें। वहां जाकर वो बात खा गए। हम कहाँ मैच हारे? अगर मैं ये बात करूं कि हम मुकाबला 20 पे 3 थे, फिर 97 की पार्टनरशिप हो गई, वहां पर हार गए, या चौथी गेंद पर ईशान किशन आउट हो गए, वहां पर हार गए, अभिषेक आउट हो गए, वहां पर हार गए, कहाँ पर टीम इंडिया मुकाबला हारी? टॉस आप जब हारे, हाँ। 20% मुकाबला वहां हार गए। ठीक है। 20 में 3 विकेट हो गए थे। हाँ। लेकिन जैसे 20 में आप फिर 100 रन प्लस बोर्ड के पार करता है, हाँ। वहां आप मेंटल मुकाबला हार जाते हो। आपकी गेंदबाजी ओपन हो गई वहां जाकर। जब 20 में 3 साउथ अफ्रीका, हाँ। तो भैया वो टीम 100-125 के अंदर आउट हो जानी चाहिए थी। मतलब वो 188 लेके जा रहे हैं नहीं, आपको। उस वक्त आपको नहीं लगा कि हार्दिक पांड्या आ जाते पावर प्ले में, वरुण चक्रवर्ती एक ओवर और डाल लेते, वहीं हम कैप्चर कर लेते ना? अब हमारे और आपके चाहने से अगर टीम चल रही होती, हाँ। तो भैया अक्षर पटेल क्या बाहर बैठे होते? बिल्कुल नहीं। अक्षर पटेल प्लेइंग लेवल में होते हैं। अक्षर पटेल एनी डे डिजर्व करते हैं इस टीम में खेलना। अक्षर मतलब वाइस कैप्टन टीम का बाहर बैठा हुआ है। और ये गौतम गंभीर साहब खुद बाहर बैठ चुके हैं बीइंग अ वाइस कैप्टन। वो दर्द जानते हैं, रोते रहते हैं मीडिया पे आके कि ये ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। अब खुद कर रहे हैं यार। मतलब अक्षर पटेल आपके लिए इतना बड़ा इतना लूजर है आपके लिए कि उसके ग्राउंड पर आप उसको नहीं खिला रहे हो। ठीक है, उसका ये अपना नहीं, पिछले मैच में जब नहीं खिलाया था इसी मैदान पर, तो रेस्ट वर्ड यूज किया गया था कि सुपर हिट आने वाला है, लेकिन आज तो क्लियरली ड्रॉप है ना, हार्श वर्ड कहा गया कि वी आर वेरी हार्श ऑन अक्षर। ना वो तो सूर्या को कहना है, कुछ तो कुछ ना कहना है। बिल्कुल है। वो कैप्टन कहने के लिए आजकल जाने जा रहे हैं। हाँ, आजकल अच्छा बोल रहे हैं। हाँ। वो भाई आगे बनेंगे बड़े, कुछ बड़ा होकर कुछ करेंगे वो जिंदगी में। हाँ। लेकिन फिर भी देखो, निराश होने की जरूरत नहीं है। हाँ। हमें परेशान नहीं होना है। हमें ठीक है। इस बात का सोल्यूशन ढूंढना है कि हमने गलतियां कहाँ कर दी। ठीक है। जिम्बाब्वे को आप हल्के मत लेना। ठीक है। चेन्नई के चेपॉक में जिम्बाब्वे की टीम बहुत अलग तरीके की है। वो पूरा का पूरा गेम सिनेरियो चेंज कर सकती है। स्पिनर्स उसके काफी अच्छे हैं। हाँ। प्लेयर्स उसके काफी अच्छे हैं। जिम्बाब्वे सुन के आप कंफ्यूज मत होना। हाँ। ये टीम बदल चुकी है, बहुत अलग टीम हो चुकी है। बिल्कुल ये देखिए, ये टीम अब अलग रूप में खेलेगी और हाँ। अब देखते हैं क्या होगा मुकाबले में। तो बट आपको सर ऐसा नहीं लगता कि जिस दिन हमारे ओपनर दोनों चल गए, फिर जिम्बाब्वे हो कोई भी टीम हो, हमें ऐसा लगता है कि इस टीम को तो कोई हरा ही नहीं सकता? देखो, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि सोचने में कोई दिक्कत नहीं है। सोचने पे वर्ल्ड कप फाइनल आप मंगल ग्रह पे करा लो जी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्रिकेट में अच्छी चीज क्या होती है? हाँ। बात करना, बकवास करना, चीजों को उल्टा पुल्टा बोलना, समझना नहीं, वो अलग चीज नहीं, मसला मैं है। आपसे समझ रहा हूँ, जिस दिन हमारे ओपनर नहीं चलेंगे तो क्या हम जीत नहीं सकते? नहीं, जीत सकते हैं। सूर्य ने जिताया था मैच, ठीक है। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा ना कि ऊपर से लेके नीचे तक गिर जाएंगे। हाँ। वो सुंदर सुंदर आते हैं कि जाओ भैया 3 पे तारनहार बनो, वो आते हैं 11 पे 11 खेल के जाते हैं। हाँ।
सूर्या रन बनाने के दबाव में गलत शॉट खेल जाते हैं। हार्दिक पांड्या जब आते हैं तो उनके पास वो ऑप्शन ही नहीं है कि उनके पास 4-5 गेंदे वो खेल सके। वो बल्ला चला रहे हैं। आप रिंकू सिंह बेचारा नीचे आ रहा है। अरे रिंकू सिंह क्या टेस्ट मैच खेलने आया हुआ है, फील्डिंग करना है। गजब कर रखो यार, उसको रिंकू सिंह को भेजते ऊपर खेलने के लिए। बिल्कुल कुछ गलतियां हुई हैं हमसे, निराश मत होइए, हताश मत होइए। बट ये है कि भैया गौतम गंभीर साहब ये गलतियां दोबारा मत कीजिए। आपकी एक गलती पूरे हिंदुस्तान के लिए भारी पड़ेगी। आप सॉरी बोल देंगे, ठीक है मैं कोचिंग छोड़ रहा हूँ, इतना ही बुरा कोच हो, तो उससे क्या हो जाएगा? के बाद उसको छोड़ना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो देखिए गंभीर पर भी सवाल उठे, कह सकते हैं कि गंभीर पर गंभीर सवाल उठे। चेन्नई में अपनी गलती आपको नहीं करनी है, स्पिनर्स का फोकस वहां पर होगा। और खासकर भैया अभिषेक शर्मा जी या वर्मा जी में से किसी एक को बैठाकर संजू को ले आइए। यही हम कहेंगे कि चेन्नई बॉय, अब तो संजू हो भी गया आईपीएल में, तो संजू को खिला लीजिए चेन्नई में, आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। और अक्षर को खिला लें, कुलदीप अगर आ गए तो सब कुछ ठीक रहा तो टीम इंडिया जिम्बाब्वे को जरूर हरा देंगे।